स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि बीएचएमएस करने के बाद या मैं बीएचएमएस कर रहा हूं या मैं सोच रहा हूं बीएचएमएस करने के लिए इस बार, तो मुझे कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या कौन कौन सी प्राइवेट सेक्टर में बीएचएमएस होम्योपैथ करने के बाद जॉब मिल सकती है या क्या क्या स्कोप है, कितने स्कोप हैं, मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगी, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी सच में कि कितने सारे स्कोप हैं बीएचएमएस करने के बाद। चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो पूरा देखते हैं। टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स आफ्टर बीएचएमएस। तो मेरे भाई देखो, टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब सुन लो। एक तो आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, मतलब होम्योपैथी में आप सीधे मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। आपको होम्योपैथ करने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा और आप सीधे मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। आप रिसर्च ऑफिसर भी बन सकते हैं और साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई करनी पड़ती है, इस बात को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जो बच्चा पढ़ेगा वही इन सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। जो नहीं पढ़ेगा, देखो भाई, उसको कुछ नहीं मिलता। कुएं से पानी निकालोगे तभी प्यास बुझेगी, कुआं चल के तुम्हारे पास नहीं आएगा। आप लेक्चरर भी बन सकते हो, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। मतलब आप जो भी होम्योपैथ के कॉलेज होते हैं वहां पे आप पीजी वगैरह करके आप लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आप आयुष डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में प्रैक्टिशनर बन सकते हो, आप अपना ओपीडी खोल के बैठ सकते हो। और देखो भाई, साथ ही साथ अगर आपको डॉक्टर भी बनना है और रेलवे में भी जाना है तो आप रेलवे में भी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। और डिफेंस सर्विसेज में भी आप जा सकते हो मेडिकल ऑफिसर बनके। मतलब आपका डॉक्टर बनने का भी सपना पूरा हो जाएगा और आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भी आप जा सकते हो, क्योंकि वहां भी तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आपके एक तीर से दो निशाने कंप्लीट हो जाएंगे। आप स्टेट हेल्थ सर्विसेज में भी जा सकते हो, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर्स भी बन सकते हो और सबसे बढ़िया ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो भाई। आयुष डिपार्टमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर, बढ़िया इज्जत है, बढ़िया पैसा है, ठीक है भाई। तो ये जितनी मैंने बताई ये गवर्नमेंट जॉब है और ये ना टॉप वाली गवर्नमेंट जॉब है। बाकी और भी बहुत सारी होती हैं और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि टॉप 10 प्राइवेट जॉब कौन सी है, क्या स्कोप है बीएचएमएस करने के बाद। सीधी सी बात है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो। प्राइवेट क्लिनिक खोल लीजिए। आजकल बीएएमएस का, बीएचएमएस का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि आप ऐसा अगर करोगे ना कि आप बीएचएमएस करने के बाद अगर आप एलोपैथी सीख रहे हो, एमबीबीएस में घुस रहे हो, तो दिक्कत खड़ी हो जाती है दोस्त। अब बीएचएमएस हो तो फिर बीएचएमएस वाले ही रहो, तो फिर मजा है उसमें। आप होम्योपैथ कंसल्टेंट बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर आप बन सकते हो प्राइवेट सेक्टर में भी, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं। रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, मतलब कि जितनी भी रिसर्च चलती है होम्योपैथ के लिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि होम्योपैथी में बहुत ज्यादा रिसर्च चलती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत कम चलती है। जैसे जैसे टाइम आगे आता जा रहा है, अब होम्योपैथ और आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, तो आप वहां भी एसोसिएट का भी वर्क कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर भी बन सकते हो, मतलब किसी भी प्राइवेट जो कंपनी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जहां पे होम्योपैथ की मेडिसिन और ड्रग बन रही है, तो आप वहां पे क्वालिटी चेकर बन सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है और लाखों रुपए आप कमा सकते हो। सीधी सी बात है, आजकल के जमाने में आप मेडिकल कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। और आप खुद देखिए, आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कितने सारे होम्योपैथ वाले डॉक्टर हैं जो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेट वेलनेस ऑफिसर भी आप बन सकते हो, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, एमएनसी होती हैं, आपकी वहां पे जॉब लग सकती है इजीली, जहां पे आप वेलनेस सिखा सकते हो, उनके लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है। कि मान के चलो कि कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉई हैं तो आप डायरेक्टली उनके कोच बन सकते हो, वेलनेस कोच बन सकते हो।
आप फार्मास्यूटिकल सेल्स में जा सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो वहां पे जितनी भी मेडिसिन और ड्रग बन रही हैं, तो उनकी मैनेजमेंट देखना, उनकी मार्केटिंग करना, उनकी सेल्स देखना, वो भी वर्क आप कर सकते हो एमबीए वगैरह करके। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, वही रिसर्च में आप जा सकते हो। और टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो। टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट मतलब कि जैसे कि आप अगर पेशेंट के पास नहीं जा सकते हो, पेशेंट आपके पास नहीं आ सकता है, तो आप जो है इजीली आप वीडियो कॉल पे या कॉल पे उनको कंसल्ट कर सकते हो और आप बहुत इजीली जो है उनसे फीस चार्ज करके उनको ट्रीट कर सकते हो। और बाकी स्कोप बहुत सारे हैं, हाई जॉब स्टेबिलिटी मिल जाती है, और आपको पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं, और अगर आपके अंदर बहुत अर्निंग पोटेंशियल है तो आप कोई भी वर्क कर सकते हो। दोस्तों, ये तो मैंने आपको वो सारी जॉब्स बताई हैं जो टॉप क्लास गवर्नमेंट मिलती है, टॉप क्लास प्राइवेट जॉब मिलती है आपको बीएचएमएस करने के बाद। बाकी अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो आपको इजीली मिल सकती है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, डर है, कंफ्यूजन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं आऊंगा और आपको अच्छे से गाइड करूंगा। और दोस्तों, आपको अगर आपने नीट दे दिया है और अगर आपके मार्क्स जितने भी आए हैं और अगर आपको कोई बीएचएमएस की काउंसलिंग करवानी है या किसी भी प्राइवेट बीएचएमएस में एडमिशन लेना है, तो पार्थियन बायो आपके साथ खड़ा हुआ है। आप मेरा नंबर ले लीजिए 9520002299 95202299। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपके लिए बेस्ट है, मैं सब कुछ आपके लिए गाइड करूंगा। बस आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।